एक कक्षा के 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है। प्रथम 3 छात्रों की औसत उम्र 30 वर्ष है। चौथे छात्रों की आयु 5वें छात्रों की आयु से 4 वर्ष कम है। अंतिम 2 छात्रों की आयु बराबर है। प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। चौथे तथा 5वें छात्रों की औसत आयु कितनी है? एक एक स्टेप मान करके बनाते चल जाइए, एकदम आराम से बन जाएगा। जैसे देखिएगा, कह रहा है ना कि औसत में संख्या से गुना करने पर टोटल निकलता है, औसत में संख्या से गुना करने पर कुल निकलता है। तो एक क्लास के 7 छात्रों की औसत आयु 28 वर्ष है, तो इन लोग टोटल कितना है? तो 28 गुने 7 जैसे ही करेंगे, 28 गुने 7 196 वर्ष के ये सब हुए। अब यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे कि प्रथम 3 छात्रों का औसत उम्र 30 वर्ष है। तो एक छात्र अगर 30 साल का है तो 3 गो छात्र 90 साल का होगा। आगे जाकर के कहा कि प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से किनके बारे में? अंतिम 2 छात्रों की आयु बराबर है, मतलब अंतिम 2 छात्र दोनों x के होंगे, 2x के होंगे। लेकिन इनके बारे में कहा गया कि अंतिम 2 छात्रों की औसत आयु बराबर है और प्रथम 3 छात्रों की औसत आयु से 5 वर्ष अधिक है। तो प्रथम 3 का औसत उम्र कितना है? तो 30 है। तो इनका 5 साल ज़्यादा होना चाहिए। किनका? अंतिम 2 छात्र का। तो अंतिम 2 छात्र का उम्र हो गया 30 और 5 35। तो 35 साल औसत हुआ। तो 2 लड़के हैं इसलिए 2 से गुना करेंगे तो 35 दूना के 70, 35 दूना के 70 साल के ये हो गए। तो कितने स्टूडेंट हो गए? 3 और 2 5 हो गए। अब कहा गया कि प्रथम 3 का औसत उम्र जो है ये तो हो चुका, चौथा और 5वां का उम्र देखना है। अंतिम 2 आपको पता चल गया, 3 और 2 5 और 2 7, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 7 हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है ये देखिएगा, चौथे छात्र का उम्र 5वें से 4 वर्ष कम है, तो 5वां और चौथा दोनों बचा। अगर एगो x है तो एगो x - 4 है। तो हम मान लेते हैं कि चौथे का जो उम्र है वो 5वां से 4 वर्ष कम है, तो 5वां का उम्र अगर x हुआ तो चौथा का जो उम्र होगा वो x - 4 होगा, 4 साल कम होगा। अब इन लोग सबको जोड़ेंगे ना तब जाकर के ये 7 छात्र का उम्र आ जाएगा, 7 का उम्र आ जाएगा। तो ये दोनों मिल करके हो रहे हैं x और x 2x, तो 2x - 4। इन सब को जोड़ेंगे तो ये 196 वर्ष के होंगे। इन सबको जोड़ा जाएगा तो ये 196 वर्ष के होंगे। तो देखिए, तो इसको जोड़िए, 9 7 16 160, 160 में से 4 घटाइए, तो 160 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 156। 156 प्लस है, इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 156 इसमें से आप निकाल दीजिए, बचा आपके पास 4। अब ये देखिएगा, ये 2x है, 2x। तो 2x का वैल्यू 40, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ गया। 2x का वैल्यू 40 तो x का वैल्यू 20। तो x का वैल्यू 20, तो इसका मतलब हुआ कि ये हुआ 20 साल का और ये 4 साल कम था, तो 20 - 4 16 साल का होगा। अब बोला गया कि इन्हीं दोनों का औसत उम्र चाहिए। तो औसत का मतलब हुआ कि उनको जोड़िए और जितनी संख्या है उससे भाग मारिए। तो 2 लोग हैं तो 2 से दोनों को जोड़िए, तो 20 और 16 36, 36 का आधा 18। चौथे और 5वें छात्रों का जो औसत उम्र है वो है 18 साल।